एक वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथडस सारा में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झांसर का जो रेलवे समान ज्ञान का जो बुक आया है, इसका बायोलॉजी का हम पार्ट 3 करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने करा दिया है। अब बायोलॉजी ख़त्म करके फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर पे भी आएंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा था। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ मैं PDF डालते रहता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, आज का पहला वन लाइनर है कि बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं होता। बच्चा जो होता है उसमें प्री मोलर दांत नहीं होता है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और परमानेंट दांतों की संख्या 12 होती है। यानी कि बच्चा में जब होता है तो दूध का दांत होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है और परमानेंट दांतों की संख्या 12 होती है, ठीक है। अंतिम मोलर दांतों की संख्या 4 होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष में दांतों की संख्या 28 होती है। दांत एक आवरण से घिरा होता है जिसे इनामेल कहा जाता है। एक आवरण से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। इनामेल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। इनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। जबड़ा का जो हड्डी होता है वो सबसे मजबूत हड्डी होता है। शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होती है और दांत में क्लोरीन की कमी से फ्लोरिस यानी दंत क्षय रोग हो जाता है। क्लोरीन की कमी होगी तो ये फ्लोरिस जो है दंत क्षय रोग हो जाता है। जीभ की सतह पर स्वाद ग्रंथि पाई जाती है जिसे विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जीभ के पिछले सिरे पर मांस संरचना पाई जाती है जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक लंबा घेरा होता है उसे टॉन्सिल जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसे टॉन्सिल के द्वारा लिम्फ का स्त्राव होता है, ठीक है। जब टॉन्सिल में संक्रमण या सूजन हो जाता है तो इसे टॉन्सिलेटिस रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे सूजन हो जाता है तो खाने पीने पानी वानी भी घोटने में क्या होता है? तकलीफ होने लगता है। टॉन्सिल अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है। टॉन्सिल को शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है। पूर्णतः मांसाहारी जंतु में लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है। जो मांसाहारी जंतु होते हैं उसमें लार ग्रंथि जो है नहीं पाया जाता है और लार ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ यानी कि सलाइवा जो है, निकलने वाला पदार्थ क्या होता है? सलाइवा होता है। सलाइवा की मात्रा 1.5 लीटर पर दिन होता है और सलाइवा का pH मान 6.8 से 7.3 है, ये भी याद रखिएगा। सलाइवा में जल, म्यूसिन प्रोटीन तथा टॉयलिन एंजाइम पाए जाते हैं और लार ग्रंथि मुख में स्थित होती है। यानी जो लार ग्रंथि होता है मुख में स्थित होती है। मनुष्य में लार ग्रंथि का 3 जोड़ा होता है। मनुष्य में लार ग्रंथि का कितना जोड़ा होता है? तो 3 जोड़ा होता है और मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरिडोट्स है। पेरिडोट्स ग्रंथि में वायरस के द्वारा संक्रमण हो जाने से मम्पस यानी गलसुआ नामक बीमारी होती है। लार में टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है और टॉयलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में क्या करता है? बदल देता है। लार का टॉयलिन हल्के अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है और मुख गुहा में लार ग्रंथि के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अमाशय की दीवार में ग्रंथियां पाई जाती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ गैस्ट्रिक जूस कहलाता है और गैस्ट्रिक जूस के स्राव की मात्रा 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है और गैस्ट्रिक जूस का pH मान 1.5 से 2.5 अम्लीय है। गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम तथा रेनिन एंजाइम होते हैं। HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है तथा भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे पेप्टोन में बदल देता है
और प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रोटीन मशरूम में 80% में होता है। रेनिन का कार्य विशेष प्रकार का प्रोटीन केसिन का पाचन करना है। केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। केसिन जो है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है। दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध, मांस, मछली, अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है। दूध का संपूर्ण आहार की श्रेणी में नहीं रखते हैं क्योंकि दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का भार 1.5 किलो होता है। यकृत से निकलने वाले पदार्थ पित्तरस होता है, यानी कि बाइल जूस। बाइल जूस हमारे शरीर में प्रतिदिन 2 लीटर बनता है। ठीक है। और बाइल जूस का पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है। बाइल जूस में 2 प्रकार का पदार्थ बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट होता है। बाइल साल्ट वसा को तोड़ने का कार्य करता है। इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और बाइल पिगमेंट एक उत्सर्जित पदार्थ है जिसका निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, शराब पीने वाले व्यक्ति को सिरोसिस बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। और बाइल पिगमेंट 2 तरह का होता है, एक तो बिलीरबिन और दूसरा बिलीवर्डिन होता है। बिलीरबिन जो है पीले रंग का होता है, बिलीवर्डिन जो है हरे रंग का होता है। यकृत रक्त में अधिक मात्रा में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। और यकृत वसा और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के को संग्रहित करता है। यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए संचित होता है। और यकृत के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। और यकृत के द्वारा रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन का भी निर्माण होता है। यकृत में जॉन्डिस यानी पीलिया रोग होता है। पीलिया रोग व्यक्तियों को जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। पीलिया रोग में बिलीरबिन पिगमेंट की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे वह मूत्र, रक्त और पसीना द्वारा निकलने लगता है। शरीर में रक्त की कमी होने से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, यानी प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। हेपेटाइटिस 4 प्रकार का होता है। भारत में ए, बी तथा सी पाया जाता है। सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस विषाणु द्वारा फैलता है। और हेपेटाइटिस मनुष्य में जल तथा भोजन के माध्यम से एक दूसरे में फैलता है। हेपेटाइटिस का रोकथाम टीकाकरण के द्वारा होता है। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह छोटी आंत में यू आकार वाले भाग में स्थित होता है। और अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के होते हैं। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। और लैंगरहैंस के बीटा सेल द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 mg से 100 mg होता है। ठीक है। मधुमेह यानी डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। पचा हुआ भोजन सबसे पहले लीवर में जाता है, यानी जो पच गया भोजन वो लीवर में जाएगा। हीमोफीलिया शरीर में खून को थक्का नहीं बनने देता है। और हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक बीमारी है जो महिलाओं में नहीं होता है। अग्नाशय के बाह्यस्रावी से 3 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है और एमाइलेज स्टार्च पर क्रिया करता है। लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। और छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशेष दोनों क्रिया होती है। और छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है। और छोटी आंत की दीवार में ग्रंथियां पाई जाती है जिससे इरेप्सिन, प्रोटीन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आदि एंजाइम निकलते हैं। मानव शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन द्वारा होता है। और बड़ी आंत के नीचे दाहिने सिरे पर एक संरचना लगी होती है जिसे एपेंडिन कहते हैं।
और एपेंडिन एक अवशेषी अंग होता है। एपेंडिन जो है मेम्ब्रेन, कैनिन टीथ तथा कोशिक्स आदि ये सभी अवशेषी अंग हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। और हार्मोन का निर्माण प्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड से होता है तथा हार्मोन काफ़ी कम मात्रा में प्रभावी होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में प्रभावी होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगर हैंस के बी सेल द्वारा निकलता है। भारत में मधुमेह के सर्वाधिक रोगी हैं, इसलिए भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन व रेनिन से एंजाइम होता है। पित्त रस का स्राव यकृत से होता है और पित्त रस की प्राकृतिक क्षारीय होती है। आंतरिक रस का स्राव छोटी आंत से होती है। चलिए, इरेप्सिन एंजाइम आंतरिक रस में पाए जाते हैं। पित्त रस पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगर हैंस की द्वीपिका के बी कोशिका से स्रावित होता है और इंसुलिन में जिंक तत्व पाया जाता है। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है और आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आंसू में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। मानव जिन्हा के पश भाग पर कड़वी चीज़ों पर स्वाद अनुभव होता है, यानी जीभ के जो निचला पीछे वाला भाग है इससे स्वाद का अनुभव होता है। बड़ी आंत का पहला भाग कोलोन कहलाता है। यकृत उत्सर्जन क्रिया में अमोनिया को यूरिया में बदलकर क्या करता है? सहायता करता है। और शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। और मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है और आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है और छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है। और शरीर में भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है और आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है और पाइलोरी ग्रंथियाँ आमाशय में स्थित हैं और जठर रस का स्राव आमाशय पाइलोरी ग्रंथियों से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन तत्व पाया जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से होता है। रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि करता है और जीवन रक्षा हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है और पीयूष ग्रंथि में मस्तिष्क में पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एंजाइम मौजूद होते हैं। शुद्ध क्रिस्टल रूप में विगलित पहला एंजाइम एमिलेस है और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाइपेप्टाइड्स नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचक में सहायक होते हैं। यकृत, आमाशय, रुधिर एवं अग्नाशय में से रुधिर एक उत्तक होता है और उदर, यकृत, वृक्क तथा अग्नाशय में से उदर एक ग्रंथि नहीं है। प्रकीर्णन यानी एंजाइम में निहित प्रोटीन प्रोटो एंजाइम कहलाता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्सिन में बदल देता है। रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदल देता है और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है और शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को ओस्मोरेगुलेशन कहा जाता है और रवों के रूप में सबसे पहला यूरिएज एंजाइम को तैयार किया गया है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है और ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन को स्रावन करता है और सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। और पित्त रस पाचक रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं पर पाचन में सहायक होते हैं। हार्मोन सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं यानी कि फाइट एंड फ्लेट हार्मोन कहा जाता है और हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है।
और मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। और मानव शरीर में आयोडीन युक्त नमक का अर्थ थायराइड ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण है। और तेलचट्टा में हृदय कोष्ठ की संख्या 13 होती है। हाथी चूंकि तेलचट्टा होता है। देखिए हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। मछली में हृदय कोष्ठ की संख्या 2 होती है। मेढक में हृदय कोष्ठ की संख्या 3 होती है। मगरमच्छ तथा स्तनधारी में हृदय कोष्ठ की संख्या 4 तथा 4 होती है। यानी मगरमच्छ में 4 होती है और स्तनधारी में भी 4 होती है। मनुष्य में हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चित्रा वाल्व कृत्रिम हृदय है। और वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुल जाए शुद्ध रक्त तथा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए वह अशुद्ध रक्त कहलाता है। धमनी एक रक्त नलिका है जो हमेशा शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाता है, अपवाद की पुल्मोनरी आर्टरी के। ठीक है। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय के वह भाग जो रक्त को दबाता है बायां नीले कहलाता है। और एक हृदय चक्र पूरा होने में लगने वाले समान समय लगभग 0.8 सेकेंड होते हैं। हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर सिरा अलिन नोड कहलाता है। हृदय पेशियों को कोरोनरी धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है और सिराएं यानी कि वेनिस नीली कार्बन डाइऑक्साइड सहित अशुद्ध रक्त के कारण दिखाई देती है। और पेसमेकर एक नरम बंडल है जो चार्ज आवेश उत्पन्न करता है जिसके कारण हृदय की मांसपेशी सिकुड़ती है। वयस्क में हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट धड़कता है जबकि नवजात में 110 बार प्रति मिनट धड़कता है। और ऊंचाई पर जाने से तापमान बढ़ने से क्रोध उत्तेजना डर की उपस्थिति में हृदय की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। एक बार धड़कने में लगा समय 0.8 सेकंड लगता है। और एंजियोग्राफी एक परीक्षण की विधि है जिसके द्वारा हृदय के बंद धमनियों का पता लगाया जाता है। और एंजियोग्राफी के लिए रेडियो सक्रिय पदार्थ और एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। हृदय के विभव का माप यंत्र ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। हृदय के धड़कन सुनने का यंत्र फोनोकार्डियोग्राम कहलाता है। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला क्रिश्चियन बर्नार्ड है। भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर पी वेणुगोपाल को है। जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड्स स्टिनर ने 1901 में की थी और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक वयस्क पुरुष में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त एवं एक वयस्क महिला में औसतन 4 से 5 लीटर रक्त होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिराणु का प्रतिशत कम से 55 एवं 45% होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक प्लाज्मा दूसरा ब्लड कर्पुस्कल। ठीक है। यानी कि रुधिराणु को 3 भागों में लाल रक्त आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स में बांटा जाता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3.5 दिन होता है। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और शरीर में रक्त के प्रकार ए बी ए बी ओ है। सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसीवर रक्त ए बी होता है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह ओ होता है। आरएच फैक्टर का संबंध रक्त से होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा में को कहा जाता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा द्वारा होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपेरिन प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीमिलीटर में व्यक्त किया जाता है। और मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन फुफ्फुस रक्त ऊतक माध्यम से होता है। और नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक गति होता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।